गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में कथा लिखी है। कथा लिखी है कि सौभाग्य व्यक्ति को कब समझ में आता है। सौभाग्य व्यक्ति को समझ में आता है जब सौभाग्य आके चला जाता है, तब व्यक्ति उसको पहचान पाता है। जो समय से पहले पहचान पाता है उसके जीवन में सौभाग्य की वृष्टि कर पाता है। एक कहानी गुरुदेव ने लिखी, बहुत प्यारी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वो अकेली कहानी व्यक्ति को स्मरण रहे तो जीवन में गलत होने की संभावना नहीं। एक राज्य था, उस राज्य में निवासी लोग चयन करते थे कि यहाँ का राजा कौन बनेगा, और जब वो राजा को बना देते थे तो राजा को सारे भोग उपभोग की वस्तुएं प्रदान करते थे। जो उसके मन में आया वो उसको तुरंत प्रदान किया जाता था। 5 वर्ष तक वो राजा रहता था। जैसे ही 5 वर्ष पूरे हुए, घड़ी में 12 बजे, कैलेंडर में तारीख बदली, वैसे ही उसको उठाते थे, उठा करके वीरान द्वीप पे ले जाके छोड़ देते थे। वो राजा, जो इसकी इच्छाएं पूरे करने वाले आज 100 सेवक लगे हुए हैं, उस राजा को पूछने वाला कोई नहीं। भूख से प्यास से बदहाल वीरान द्वीप पर वो अपनी अंतिम सांसें गिनता था, वहीं पर शरीर को त्यागता था। बड़ी अजीब सी परंपरा थी। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति राजा बना। राजा बनते से ही उसके मन में आया, इस राजधानी को तो छोड़ता हूं, पहले उस राजधानी को देख करके आता हूं जहां 5 साल के बाद जाना है। वो वहां गया, वहां जाकर के उसने वीराने को बदलना शुरू करा, हरियाली में बदलना शुरू करा। खेत बनवाए, खलिहान लगवाए, कुएं बनवाए, वहां पर पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए। 5 साल के बाद जब जाने का वक्त आया तो वो स्थान इस स्थान से ज्यादा सुंदर था। यहां हम लोग टेम्पररी रेजिडेंस में बैठे हैं। आत्मा ने इस शरीर का चयन थोड़ी देर के लिए कर लिया है। जो हम लोगों का परमानेंट एड्रेस है उसकी चिंता करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति परमानेंट एड्रेस की चिंता करता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि। भगवान ने गीता में कहा है कि पुराने हो जाते हैं वस्त्र तो हम लोग उतार करके फेंक देते हैं। गंदे कपड़े को कौन धारण करता है? वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को धारण नहीं करती है, उठा करके फेंक देती है। एक दिन पुराना होगा तो कहेगी मैं चली, और वैसे ही बुलावा आ जाता है। वो जैसे ही जाने का समय आता है तो व्यक्ति भूल जाता है कि जाना जहां था वहां की तैयारी हमने करी नहीं। गुरु पूर्णिमा का अवसर याद दिलाता है दोस्तों कि जहां जाना है वहां की तैयारी करना पहले अनिवार्य है। जिस जगह पर जाना है, यहाँ से जाने के बाद गुरुदेव के सामने खड़ा होना है, उनको मुंह दिखाना है, वो हमारा परमानेंट एड्रेस है। उस जगह की तैयारी व्यक्ति को अभी से करनी अनिवार्य हो जाती है। सौभाग्य अकेला नहीं आता है, उत्तरदायित्व को साथ लेकर के आता है। ये याद दिलाता आता है कि सौभाग्य उसी के जीवन में आता है जो उसको पहचान पाता है और जो उस उत्तरदायित्व को ग्रहण कर पाता है। मनुष्य के जीवन के रूप में हम लोगों को कितने सारे सौभाग्य मिले। संगीत हम लोग कर सकते हैं, साहित्य कर सकते हैं, कला कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, योग तप ज्ञान ध्यान आस्था अध्यात्म ज्ञान विज्ञान सब कुछ कर पाने की संभावना हमारे पास विद्यमान है। पर एक चीज जो इन सबसे बढ़कर के मिली हुई है वो कर्म को करने की छूट मिली हुई। हमारे को ईश्वर ने एक ऐसी संभावना देकर के भेजा है जो और किसी को नहीं मिली हुई। बाकी के जितने प्राणी हैं उनको कर्म काटने के लिए शरीर मिलते हैं, भोग को भोगने के लिए शरीर मिलते हैं, नया कर्म करने के लिए नहीं मिलते। हम लोग अकेले हैं जिसको ईश्वर ने संभावना प्रदान करी कि हम लोग नया कर्म कर सकते हैं। बाकी के जितने प्राणी आप उठा करके देखिए, उनको बंधी बंधाई व्यवस्था में रहना पड़ता है। शेर है, शिकार करना पड़ेगा। एक दिन सोचे कि चलो अब हम लोग बहुत दिन शिकार करते हो गया, चोटी वाला में खा लेंगे, तो नहीं खा सकते। चला जाएगा तो सारे चोटी वाले भाग जाएंगे। शेर जो है उसको शिकारी करना पड़ेगा, बकरी को घास फूसी खानी पड़ेगी, मछली को तैरना पड़ेगा, बंदर को पेड़ पे चढ़ाना पड़ेगा। इंसान को सारी सुविधाएं मिली हुई। आप खाना चाहो तो खाओ, नहीं खाना चाहो तो मत खाओ। आपको तैरना है तो तैरो, आपको पेड़ पे चढ़ना है तो चढ़ो। भगवान ने इंसान को सारे कर्मों को करने की स्वतंत्रता दे करके भेजा है, पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा उस कॉन्ट्रैक्ट में छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया है। जैसे वो मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो टर्म्स एंड कंडीशन में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। कोई यदि ध्यान से नहीं पढ़े तो गलत जगह पे साइन कर जाएगा। वैसे ही भगवान ने हम लोगों को कर्म को करने की स्वतंत्रता प्रदान करी। छोटे छोटे अक्षरों में क्या लिख दिया? कर्म को करने की स्वतंत्रता है, परिणाम को पाने की परतंत्रता है। कर्म आप मन माफिक कर सकते हो,
पर उसका जो परिणाम निकल करके आएगा उससे भागने का कोई उपाय नहीं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म के आधार पर पूरे संसार का निर्माण हुआ। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हो। व्यक्ति ने जैसा बोया है वैसा काटने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भुगतना व्यक्ति को पड़ता ही पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। हजारों जन्म चले जाए तब भी कर्म का भोगे बगैर अंत होता नहीं, ऐसा शास्त्र कह करके पुकारते हैं। महाभारत में कहानी भी आती है कि एक बार जो है धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे बोले कि भगवान, मेरी जीवन की एक विडंबना है, मैं राजा भी हूं नेत्रहीन भी हूं। ऐसा मेरा क्या कर्म था कि मैं नेत्रहीन भी हुआ और राजा भी हुआ, आप जरा देख करके बताएं। बोले मैंने सारे ज्ञानी लोगियों से पूछ लिया है, ऐसा कोई व्यक्ति बचा ही नहीं। बोले मैंने महर्षि वेदव्यास से पूछा, सब बड़े बड़े लोगों से पूछा, आज तक मेरे इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। महर्षि वेदव्यास तो 107 जन्म पहले तक गए और उनने वो देखने के बाद बोला कि उनकी दृष्टि में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसके आधार पर मुझे नेत्रहीन भी होना पड़ा, राजा भी बना। भगवान कृष्ण बोले एक जन्म और पीछे चले गए होते तो आपका उत्तर मिल गया होता। बोले मैं आपका 108 जन्म पहले का देख रहा हूं। बोले आप पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, एक चिड़िया का घोंसला है, उसमें चिड़िया के जो बच्चे हैं उसकी आंखों को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं। वो कर्म आज आपके पास लौट करके आया है। हजारों जन्म हो जाएं तब भी व्यक्ति को कर्म तो भोगना पड़ता है। भगवान महावीर की घटना आती है, समाधि के अंतिम चरण पर थे, अंतिम चरण पर थे। उनको अंदर से भान हुआ कि मेरा एक कर्म है जो मुझे समाधि को प्राप्त नहीं करने दे रहा है, और उस कर्म को मुझे स्वीकारना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। महापुरुषों को ये भान होता है कि मुझे उस कर्म को स्वीकारना पड़ेगा। तो उनने मन ही मन सोचा कि वो कौन सा कर्म है। ध्यान में गए तो उनको पता चला कि 100 जन्म पहले एक जगह पर वो राजा थे। राजा बनने के बाद क्या हुआ कि उनको संगीत सुनाया जा रहा था। इतनी देर में एक व्यक्ति वहां से गुजरा, वो भी बड़ा खुश होकर के गुजरा, उसको भी संगीत बड़ा अच्छा लगा। राजा को बुरा लगा कि संगीत मेरे लिए बज रहा है, ये खुश क्यों हो रहा है। उनने उसके कान में पिघलता हुआ शीशा डलवा दिया, वो कर्म बन करके लौटा। तो महावीर के सारे जन्म पुण्य के गए, एक वो पाप उनके पास लौट करके आया। उनने उस व्यक्ति को ध्यान में बुलाया, वो जहां कहीं है अपना कर्म लेकर के मेरे सामने उपस्थित हो। वो व्यक्ति एक चरवाहा बन करके उनके सामने उपस्थित हुआ, और आते से ही महावीर को देखते से ही उसके हृदय में क्रोध की भावना आई। पुराना कर्म, पुराना संस्कार अपने अनुरूप भावना को जन्म देता है। जिस व्यक्ति के साथ आपके पूर्व जन्म के प्रेम के, अनुराग के संस्कार रहे होंगे, उसको देखते से ही मन में प्रेम उमड़ता है। जिस व्यक्ति के साथ हिंसा के संस्कार रहे होंगे, क्रोध के रहे होंगे, वैमनस्य के रहे होंगे, उसको देखते से ही मन में वैमनस्य आता है। देखते से ही महावीर ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं था, ध्यान में बैठे थे, देखते से ही उनके मन में क्रोध की भावना आई। उसने वहां पर अरहड़ के डंडे पड़े थे, वो लिए और कान में डाल दिए। वो जैसे ही कान के अंदर गए, छेद नहीं पाए, कान के अंदर गए, कर्म का निष्क्रमण हुआ। इसीलिए भगवान महावीर की जो समाधि है उसको क्या बोलते हैं? अभिनिष्क्रमण। इसीलिए बोलते हैं कि वो कर्म का निष्क्रमण हुआ, समाधि प्राप्त हुई। तो उस कर्म को प्राप्त करने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भगवानों को लेना पड़ता है तो इंसान को तो लेना ही पड़ता है। जयंत की कहानी आती है, इंद्र भगवान के सुपुत्र थे। उनने जब भगवान राम को देखा और सीता माता को देखा तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि ये कैसे भगवान है। बोले देखिए वलकल वस्त्रों में धारण है। अपने पिताजी के पास गए, बोले देखो वलकल वस्त्रों में घूम रहे हैं, जंगल में मारे मारे घूम रहे हैं। बोले सीता जी, लक्ष्मण, इनको देख करके लग ही नहीं रहा है कि भगवान का अवतार हुआ है। उनके पिताजी बोले कि देख तेरे मन में शंका है तो अपने पास रख, परीक्षा लेने के लिए मत चले जाना, वो भगवान की लीला है। पर जयंत ठहरा, जयंत उतर गया, उसने कौवे का रूप धारण करा। भगवान राम और सीता बैठे हुए थे, उसने जाकर के सीता जी के एड़ी में चोंच मार दी, आगे की चोंच मार दी, खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। सीता माता ने भगवान राम को देखा, भगवान राम कुछ बोले नहीं।
घास का तिनका उठाया, मंत्र पढ़ा और फेंका, वो ब्रह्मास्त्र में बदल गया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र में बदला तो जयंत भागा 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 पिता के पास गया। पिता ने कहा कि ये अस्त्र मेरी क्षमता से 1000 गुना ज्यादा भारी है, मेरे लिए इसका निराकरण कर पाना संभव नहीं, भगवान ब्रह्मा के पास जाओ। भगवान ब्रह्मा के पास गया। भगवान ब्रह्मा बोले कि देखो अस्त्र मेरा ही है, पर इसका निराकरण मैं भी नहीं कर सकता हूं, तेरा कर्म तेरे पास लौटा है जयंत, तू भगवान राम के पास जा। वो वापस भगवान राम के पास गया। जब भगवान राम के पास भागा भागा गया और क्षमा मांगी तो भगवान राम बोले जयंत ये अस्त्र नहीं है, तेरा कर्म है, दंड तो देना पड़ेगा। बोले इतना ही कर सकता हूं कि इसको वापस बुला लूंगा, पर ये अपना हिस्सा लेकर के आएगा। एक आंख जयंत की लेकर के चला गया। उस दिन के बाद से हम लोग बोलते हैं काना कौआ। वो जो काना कौआ की कहानी है वहां से निकल करके आए, जयंत कौआ बना हुआ था, एक आंख गंवानी पड़ी क्योंकि ब्रह्मास्त्र आ गया था। व्यक्ति के जीवन में कर्म कहीं पर भी हो वो अपना हिस्सा लेने के लिए उपस्थित हो जाता है, किसी भी रूप में हो, भगवानों के सामने हो जाता है, महापुरुषों के सामने हो जाता है। लाहड़ी महाशय, यहाँ से थोड़ी ही दूर की घटना है, नीलकंठ महादेव के रास्ते पर जा रहे थे, उनके साथ उनके सहयोगी चल रहे थे, शिष्य। एकदम जोर से लाहड़ी महाशय चिल्लाए धोती फाड़। उनने कहा पता नहीं क्यों कह रहे हैं। फिर थोड़ा 1 सेकंड रुके, बोले धोती फाड़। अब उसने घबरा करके जैसे कपड़ा फाड़ा, इतनी देर में एक पत्थर आकर के ऊपर से गिरा और लाहड़ी महाशय के यहाँ लगा, खून बहने लगा। बोले यहाँ बांध दे। उन्होंने बांध दिया। पीछे पीछे चले। बोले गुरुदेव एक जिज्ञासा है मेरे मन में। बोले हाँ पूछो। बोले यदि आपको पता ही था कि ये पत्थर टकराने वाला है तो क्या समझदारी की बात ये नहीं होती कि हम लोग रास्ता बदल लेते, बजाय इसके कि हम उसके टकराने की प्रतीक्षा करते और फिर रुमाल को बांधते। लाहड़ी महाशय बोले वो मेरा कर्म लौट रहा था मेरे पास, आज यदि उसको बचा ले जाता या उससे भाग जाता तो कल को चट्टान बन करके लौटता तो कौन रोकता। जो महापुरुष होते हैं वो कर्म को धारण कर लेते हैं, इसीलिए सौभाग्य के साथ उत्तरदायित्व निकल करके आता है। जो गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है दोस्तों, वो हम लोगों को याद दिलाता है कि सौभाग्य सफल हो पाता है यदि हम उत्तरदायित्व को धारण कर पाने की स्थिति में होते हैं। हम लोगों को स्मरण करने की आवश्यकता है कि हमारे कंधे पर उत्तरदायित्व किसका। 18 साल का बच्चा हो जाता है तो लोग उसको वयस्क मानते हैं, एडल्ट मानते हैं, जिम्मेवारियां वही निभानी पड़ती। हम लोग तो पूज्य गुरुदेव के 100 साल के बच्चे हैं। अगले वर्ष में गायत्री परिवार की योजना 100 साल की हो जाएगी, तो 100 साल के लोगों को जिस तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता है वो अपेक्षा हमसे करी जा रही है। गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में कहा था कि मुझे हीरे चाहिए। वो जो हीरे चाहिए वो पुकार गुरुदेव की है दोस्तों, और उन हीरों को निकालने के लिए आज का समय आया है। ऐसे व्यक्तित्वों को पुकारता आया है जिनको गुरुदेव की आवाज सुनाई पड़ती है, उसके अलावा और कुछ सुनाई नहीं पड़ता हो। न संसार की आवाज सुनाई पड़ती हो, न परिवार की आवाज सुनाई पड़ती हो, न सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव और माता जी की आवाज सुनाई पड़ती हो। और जैसे ही हम वो हीरे बनते हैं वैसे ही हमें ढूंढते हुए जौहरी आ जाते हैं। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप भगवान हमारे पास आ जाते हैं। हमें सिर्फ बनने की आवश्यकता है, हमें ढूंढने का काम तो गुरुदेव और भगवान अपने आप करते हैं। हम जहां हो वहां हम ढूंढते आ जाते हैं। श्रीधर थे, दक्षिण भारत के बड़े प्रसिद्ध एक योगी भी हुए, विद्वान भी हुए, चिंतक भी हुए। वो अपने गुरु के घर के अंदर झाड़ू लगाया करते थे। उनके गुरु भारत के प्रकांड विद्वानों में से एक। उनका शिष्य बनने के लिए भारत के एक से एक बढ़कर के स्कॉलर्स आते थे, विद्वान आते थे कि आप हमें दीक्षा दे दीजिए, आप हमारे को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए, हम आपसे दीक्षा लेने के बाद अपने जीवन को संवार पाएंगे। उनने अनेकों को ठुकराया। अंत में जाकर के श्रीधर का चयन किया। जब श्रीधर का चयन किया तो उसके 20 वर्ष के बाद वो भारत के सबसे प्रकांड विद्वानों में से एक गिने गए और घर में झाड़ू लगाने का काम करते। श्रीधर अपने गुरु के पास गए और उनसे बोले कि आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जो मेरा चयन किया। बड़े बड़े विद्वान आपके पास आते थे। उनके गुरु ने उनको एक हीरा पकड़ाया। बोले एक काम कर, शहर में जा, 4 लोगों से इसका दाम पूछ करके आ। सब्जी वाले से पूछ, लोहार से पूछ, कपड़े बेचने वाले से पूछ और जौहरी से पूछ, फिर मेरे पास आकर के बताना। श्रीधर गए, 4 के पास गए। जैसे ही कपड़े वाले के पास गए उसने कहा 10 रुपए दूंगा, लोहार के पास गए उसने कहा 100 रुपए दूंगा, सब्जी वाले के पास गए 150 रुपए दूंगा।
गुरु को आकर के बताया। गुरु बोले इन सब का छोड़ दे। जौहरी ने क्या कहा? जौहरी ने कहा कि अपनी दुकान भी बेच दूंगा तो इसको खरीद नहीं सकता हूं। बोले हीरे को परखने के लिए जौहरी होना अनिवार्य हो जाता है। हम लोग जैसे ही हीरे बनते हैं, हमें ढूंढने के लिए जौहरी आ जाते हैं। दोस्तों, हम लोगों का सौभाग्य होगा यदि हम लोग हीरे में बदल जाते हैं।